सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, जोहार और दीपावली के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। देखिए, मैं थोड़ा सत्य बोलने पर विश्वास रखता हूं। आप लोगों को पता होगा कि मैं जेपीएससी के विज्ञापन संबंधित मैं जेएसएससी का भी ख्याल रखता हूं, क्योंकि छात्रों का दिल ना टूटना चाहिए। अभी क्या हुआ है वर्तमान में कि जेएसएससी परीक्षा संबंधित जो व्यक्ति को डाउट था, आपको पता होगा कि एक दिन में मैं दो कार्य किया था। मैंने जेएसएससी के अध्यक्ष से मिला था और उसी दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था, आप लोगों को पता होगा। तो उसी विषय को लेकर अभी जो छात्र संशय में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 दिन जो डेट है आगे बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी डेट में परीक्षा होगा। आखिर आप लोग संशय में क्यों रहते हैं? कुछ यूट्यूबर अपना व्यूज बनाने के लिए बिल्कुल छात्रों को परेशान करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक जेएसएससी अपना परिणाम नहीं जारी करे कि मैं किस स्थिति में परीक्षा लूंगा, तब तक छात्र क्यों भटक रहे हैं। उस दिन भी बहुत लोग ने एक मार्केट में एक माहौल बना दिए थे कि जेएसएससी जो परीक्षा संबंधित है वो परीक्षा जो होगी अब नहीं होगी। छात्र एकदम हताश हो गए, निराश हो गए। तो कुणाल भैया ने मुझे बोले कि शुक्ला जी आप खुद जाइए जेएसएससी के चेयरमैन से मिलिए और जो भी उसमें समस्या हो रही है उससे उनके समक्ष बैठकर उनसे बात करने का प्रयास करिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको पता होगा कि जेएसएससी के चेयरमैन और जेएसएससी के सचिव से मैं मिलकर बैठकर बात किया था। तो मैं बोला जो भी संभावनाएं थी परीक्षा को लेकर, जैसे नगर पालिका का परीक्षा था तो मतलब जिस तिथि पर तय था उस तिथि पर परीक्षा हुआ। अब जो भी हो नगर पालिका के परीक्षा, मैं तो मानता हूं कि देखिए उसमें धांधली हुई है, मैं भी मानता हूं वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन जो जो आईटीआई का जो परीक्षा था, आईटीआई इंस्पेक्टर का, चाहे जो भी आईटीआई अधिकारी का जो परीक्षा था, वो भी परीक्षा का डेट मतलब उसी के आसपास था। अब उस परीक्षा को नवंबर में ले आया गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा उसी तिथि में होने की संभावना है। लेकिन अब तक जो जेएसएससी के चेयरमैन ने बात बोला वो 100% कम से कम परीक्षा से रिलेटेड साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो छात्र के पास आज 13 नवंबर हो गए, एक महीना बाद आप लोगों की परीक्षा का जो तिथि आ जाएगी 16-17 तो उस तिथि में जो परीक्षा होना है उस तिथि को ही मानकर चली कि उसी तिथि में एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपके मन में संशय है अभी भी, तो फेस्टिवल कंप्लीट होने दीजिए। छठ महापर्व है, दीपावली है, तो ये सब फेस्टिवल कंप्लीट होने के पश्चात मैं खुद जाकर एक बार जेएसएससी के चेयरमैन से मिलने का प्रयास करूंगा और फिर इसी बात को उनको रिपीट करूंगा कि सर ये बताइए कि परीक्षा क्या उस स्थिति में होगी कि नहीं होगी। तो फिर मुझे डांटेंगे कि मैं जो बोला था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वहां पर हुआ कि नहीं हुआ। जेएसएससी के चेयरमैन हमसे जरूर प्रश्न करेंगे कि तुम ही आया था बाबू मिलने और तुम्हारी ही बात पर देखो जो मैंने समय पर बोला, उस समय जो निर्धारित था, जो समय मैंने बताया था, उस समय परीक्षा हुई कि नहीं हुई। तो मैं छात्रों से यही कहूंगा, मेरा निवेदन है, विनती है कि आप जहां भी हो इस महापर्व का आनंद उठाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, विनती करिए कि परीक्षा उसी संभावित तिथि में हो जाए और परीक्षा जो निष्पक्ष हो, किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार से जो संलिप्त है वो ना हो, एकदम फ्रेश परीक्षा हो। क्योंकि सचिवालय मतलब स्वर्ग, सचिवालय की नौकरी पाने के लिए लोग 2014 से 2023 तक बेताब हैं। कितने में अपने जो आज भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि जब मेरा सचिवालय सहायक होगा, जब मेरी सचिवालय मंत्रालय भवन में मैं पहुंचूंगा, तभी अपना जीवन का
सुखमय आनंद प्राप्त करूंगा। तो मैं सभी लोग से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि हमारे बातों को गहराई से सुनिए और सोचिए कि आपके पास मात्र 1 महीना समय बचे हैं। उस समय का हम दुरुपयोग ना करके समय का सदुपयोग करते हुए उसे परीक्षा देंगे, तैयारी करेंगे। तैयारी इस प्रकार होना चाहिए कि मैं एग्जाम में बैठूं तो मेरा होना संभव है, परंतु भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो तब, सेटिंग गेटिंग ना हो तब। तो मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जो अब तक नहीं किए हैं जरूर करिएगा। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपना समय का सदुपयोग करिए। और मैं इस छठी महापर्व, छठी मैया से मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि जेएसएससी का जो परीक्षा है सीजीएल संबंधित, वो निष्पक्ष हो। चूंकि छात्र इस राज्य में तैयारी करते करते थक चुके हैं, सबका मनोबल टूट चुका है, सब कोई सामाजिक पूरे दबाव में है, पूरे लोग मतलब त्राहिमाम की स्थिति में है। तो मैं इसी बातों से मैं आपको एक बार फिर आपको सजग करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप अपने जो समय बचा हुआ है उसको अच्छा से सदुपयोग करिए, ताकि आप अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं सचिवालय सहायक बनने का, सर्किल इंस्पेक्टर बनने का, वो आपका पूरा हो। और मुझ पर विश्वास रखिए कि जैसे ही महापर्व समाप्त होंगी, महापर्व समाप्त होने के पश्चात मैं खुद जाके जेएसएससी के चेयरमैन से मिलकर इस बात से उन्हें 2 बात से अवगत कराऊंगा कि किसी भी प्रकार का सीजीएल के परीक्षा में करप्शन ना हो, और दूसरा चीज परीक्षा उसी तिथि में हो। अब क्या वो बोलते हैं आगे हमारे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक मेरा सभी को जोहार, नमस्कार।